नमस्कार बॉस, स्वागत है आपका एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 खबरों के साथ। मैं हूं रीनू और चलिए अब रुक करेंगे फास्ट खबरों की तरफ। श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर भोपाल पुलिस कमिश्नर मकरंद देउस्कर का बयान। गृह मंत्री से मिले हैं निर्देश, जांच के बाद की जाएगी आगे की कार्रवाई। वहीं अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बयान पर बवाल जारी है। बयान पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे बयान से बचना चाहिए। ऐसे विरोध प्रदर्शन से फिल्म मेकर का मोह होता है भंग। भोपाल में श्वेता तिवारी के बयान पर बवाल। धार्मिक संगठन संस्कृति बचाओ मंच ने दी चेतावनी। भोपाल में वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देंगे। सार्वजनिक रूप से माफी मांगी श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी के विवादित बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। भोपाल कमिश्नर को मामले में परीक्षण कर कार्रवाई के दिए निर्देश। गृह मंत्री ने बयान को बताया निंदनीय। अदाकारा श्वेता तिवारी का विवादित बयान। वेब सीरीज के प्रमोशन में भगवान को लेकर दिया बयान। वेब सीरीज के अनाउंसमेंट को लेकर आई थी स्टारकास्ट। तो अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बयान का इंदौर में भी विरोध। कलाकारों ने की श्वेता के साथ मंच पर मौजूद लोगों पर कार्रवाई की मांग। दिग्विजय सिंह के मुसलमानों को सियासी खलनायक बताने पर पीसी शर्मा का बयान। बीजेपी और आरएसएस ने देश भर में नफरत के बीज बोए हैं। नफरत और धर्म के आधार पर लोगों को किया गया परेशान। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बयान। सियासी हालातों ने मुसलमानों को बनाया खलनायक। हम कौन से परिवार में जन्मे, यह ईश्वर और अल्लाह तय करते हैं। इंसानियत हो, मानव धर्म है। दिग्विजय सिंह के बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। गुलाम नबी आजाद को पद्मश्री अवार्ड मिलने से बौखलाएं दिग्विजय सिंह को मुसलमानों में खलनायक नजर आने लगा। उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान कांग्रेस को नहीं करेगा वोट। 31 जनवरी के बाद स्कूल खोलने पर प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा के बाद स्कूल खोलने या बंद रखे जाने का होगा फैसला। सीएम शिवराज अपने पैतृक गांव जैत पहुंचे। परिवार से जुड़े स्वर्गीय छब्बीलाल चौहान के परिवार से मिले। पिछले दिनों 93 साल के छब्बीलाल चौहान का हुआ था निधन। सरकारी कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर सब कैबिनेट की बैठक। प्रमोशन को लेकर तैयार रिपोर्ट को किया जाएगा फाइनल। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक। गुना सांसद केपी यादव के आरोपों पर पहली बार बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। केपी यादव मेरे परिवार का सदस्य हैं। सभी कार्यकर्ताओं को मिलकर करना चाहिए काम। रमन सिंह ने ट्वीट कर छत्तीसगढ़ सरकार पर दिवालिया होने का आरोप लगाया। सीएम भूपेश बघेल ने किया पलटवार और कहा, चिंतित हूं डॉक्टर साहब की कहीं आप स्मृति लोप के शिकार तो नहीं हो गए हैं। मिशन यूपी पर सीएम भूपेश बघेल आज शाम आगरा जाएंगे मुख्यमंत्री। कांग्रेस के युवा संसद में युवाओं से करेंगे संवाद। यूपी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, सपा जाति के आधार पर तो बीजेपी धर्म के आधार पर लड़ रही है चुनाव। बीजेपी सांसद को फरार घोषित करने का मामला। कवर्धा पुलिस ने सांसद को किया फरार घोषित। संपत्ति जांच के आदेश समेत कई मुद्दों पर चर्चा। कवर्धा में झंडा विवाद मामले में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पुलिस पर साधा निशाना। कहा, सरकार के इशारे पर काम कर रही है पुलिस। कहा, बीजेपी के सांसद नहीं है फरार। दुर्ग पहुंचे मंत्री मोहम्मद अकबर ने धान खरीदी मामले में सरकार का पक्ष रखते हुए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जबरदस्ती बना रही मुद्दा। उज्जैन पहुंचे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने की प्रेस से बात। कहा, 65,000 बूथ अध्यक्षों, महामंत्री और बीएलए दिया जाएगा स्मार्ट कार्ड। रेलवे एनटीपीसी परीक्षा परिणाम को लेकर रेलवे बोर्ड ने बनाई उच्च अधिकार प्राप्त समिति। अभ्यर्थियों की समस्याओं का समाधान करेगी कमेटी। डब्ल्यूसीआर ने तीनों मंडलों में बनाए सहायता केंद्र। जबलपुर में भाजपा युवा नेता ने पार्टी में लहराई बंदूक। 12 बोर की बंदूक से 2 बार की फायरिंग और सोशल मीडिया पर खुद अपलोड किया वीडियो। छतरपुर भाजयुओं ने नगर मंत्री की हत्या में तार से गला दबाकर की हत्या। लग्जरी कार में मिला शव। सिविल लाइन थाना के पन्ना रोड 4 लेन की घटना। अभिनेत्री श्वेता तिवारी के बयान पर बवाल जारी। बयान पर कांग्रेस की आई प्रतिक्रिया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, किसी भी एक्ट्रेस को ऐसे बयान से बचना चाहिए। ऐसे विरोध प्रदर्शन से फिल्म मेकर का मोह होता है भंग। श्वेता तिवारी के फोटो पोस्टर जलाकर हिंदू संगठन ने जताया विरोध। अभिनेत्री श्वेता तिवारी विवादित बयान के बाद एमपी में मचा बवाल। नवा रायपुर में
किसान आंदोलन का आज 25वां दिन, सरकार अब तक नहीं निकाल पाई है समाधान, पुनर्वास नीति का 100% पालन कराने की कर रही मांग। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने छिंदवाड़ा में मसाला पार्क का किया उद्घाटन। सिलवानी के पास मसाला पार्क लंबे समय से बंद था, पार्क शुरू होने से सब्जी उत्पादकों को मिलेगा फायदा। रायपुर में कल शाम पूरे शहर को नहीं मिलेगा पानी, फिल्टर प्लांट में 10 घंटे रहेगा शटडाउन, सभी 33 पानी टंकियों में से नहीं होगी सप्लाई, कल सिर्फ सुबह में पानी की होगी सप्लाई। सूरजपुर में 24 घंटे में कोरोना के 112 नए मरीज आए सामने, 64 मरीज हुए स्वस्थ, एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 473। बिलासपुर में 10वीं के छात्र छात्राओं ने लगाई हाईकोर्ट में याचिका, 2016 में जारी की अंक सूचियों में गलतियों को लेकर लगाई गई याचिका। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को फिर से आवेदन करने और बोर्ड को 90 दिनों के अंदर सुधार करने का दिया आदेश। रायपुर में कल शाम पूरे शहर को नहीं मिलेगा पानी, फिल्टर प्लांट में 10 घंटे रहेगा शटडाउन, सभी 33 पानी टंकियों से नहीं होगी सप्लाई, कल सिर्फ सुबह में पानी की होगी सप्लाई। बोर्ड परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को 2 असाइनमेंट जमा करना जरूरी, बिना असाइनमेंट के परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे छात्र, मौसम ने जारी किए निर्देश। महासमुंद में कुटीर उद्योग लगाने के नाम पर ठगी, महिलाओं का समूह बनाकर 40 महिलाओं को ठगा, 18,20,000 कर्ज लेकर महिला फरार। बलौदा बाजार में चाइल्ड पोर्नोग्राफी का मामला, नाबालिग बच्चियों के अश्लील वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाला आरोपी गिरफ्तार, भाटापारा शहर थाना का मामला। सुकमा के बंडा गांव में नक्सलियों ने किया मर्डर, जंगल में मिला शव, परिजन शव लेकर गांव पहुंचे। जांजगीर चांपा में ईंट भट्टा मजदूर की पीट कर हत्या, परिजनों ने भट्टा मालिक पर लगाया आरोप, ईंट भट्टा संचालक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। सूरजपुर में हाथियों का दल बना चुनौती, नए साल में हुई एक हाथी की मौत, हाथी फसलों को पहुंचा रहे नुकसान। मध्य प्रदेश में जारी रह सकती है ऑनलाइन कक्षाएं, फरवरी के महीने में भी चलेंगी ऑनलाइन कक्षाएं, कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच किया जा रहा विचार। भोपाल में 100 से ज्यादा शिक्षक हो चुके हैं संक्रमित। बिलासपुर में शराब माफिया पर पुलिस की कार्रवाई, देशी शराब की 500 से ज्यादा बोतलें जब्त, 11 आरोपी गिरफ्तार आरोपियों में 7 महिलाएं 4 पुरुष। उज्जैन में देखने मिली अनोखी शादी, दूल्हा दुल्हन ने रिसेप्शन में बुलाए 50 दिव्यांग बच्चे, 5,500 रुपए की राशि भी बांटी गई। इंदौर में कोरोना के 2,278 नए मरीज मिले, 2 मरीजों की हुई मौत, अब तक 1,416 की हुई मौत, शहर में एक्टिव केस की संख्या हुई 19,149। कड़ाके की ठंड से कांपा शहर, न्यूनतम तापमान पहुंचा 6.5 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया तापमान। रीवा में शिव मंदिर में सो रहे मंदिर के सेवक की निर्ममता से हत्या, मंदिर में लूट के इरादे से सेवक की हत्या की आशंका, जांच में जुटी पुलिस। दमोह में वैक्सीनेशन के लिए लोकगीतों का लिया जा रहा सहारा, लोगों से वैक्सीन लगवाने के साथ ही मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन की अपील। छिंदवाड़ा के दमुआ में एक युवक ने गौ सेवा की पेश की अनूठी मिसाल, सड़क पर लावारिस गायों के लिए हर दिन करता है चारा और पानी का इंतजाम। एमपी में 24 घंटे में मिले कोरोना के 9,966 नए मरीज, 8,604 मरीज अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, 8 मरीजों की मौत हुई। इंदौर एयरपोर्ट पर फिर मिले कोरोना मरीज, दुबई जाने वाले 110 यात्रियों में 15 कोरोना पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सभी को कोविड केयर सेंटर पहुंचाया। देवास में कोरोना के 72 नए मामले सामने आए, 73 लोग हुए स्वस्थ, कोरोना के 610 मरीज हैं एक्टिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार तेज, पिछले 24 घंटे में मिले 3,318 नए मामले, 10 लोगों की मौत, राजधानी रायपुर में मिले 1,050 कोरोना के मामले। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग का अलर्ट, प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी गिरेगा पारा, मैदानी इलाकों में सामान्य रहेगा तापमान, मौसम विभाग का अलर्ट। जशपुर में कड़ाके की ठंड जारी, कई इलाकों में जमी बर्फ की चादर, न्यूनतम तापमान रहा 3 डिग्री सेल्सियस। प्रदेश में अभी नहीं खुलेंगे स्कूल, मंत्री इंदर सिंह परमार का बयान, कहा कोरोना की गंभीरता की समीक्षा के बाद हो सकता है फैसला। भोपाल के अशोका गार्डन में मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई, 9 क्विंटल पनीर और 20 किलो घी जब्त, जांच के लिए भेजे गए सैंपल। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने होम आइसोलेशन में इलाज ले रहे मरीजों से की बात, केंद्रीय मंत्री से बात करके एक मरीज हुआ भावुक, सिंधिया ने कहा ठीक होने के बाद आकर मिलो। दमोह के देवरान में तेंदुए का आतंक, 3 लोगों को किया जख्मी, घायलों में से मिली पथरिया विधायक रामबाई।
रायगढ़ में पुलिस की कार्रवाई की, सट्टेबाजों में दहशत। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खेलने वाले सटोरियों से जब्त किए 1600 रुपए, 6 मोबाइल और 1 LED भी। 15 अलग अलग खातों में से भी मिला लेन देन का हिसाब। दुर्ग के कोहका इलाके के मकान और दुकान में लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ। आग पर पाया गया काबू, आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात। कोरबा के पाली के सब स्टेशन में कर्मियों से मारपीट, 1 लाख से ज्यादा की कीमत के कॉपर वायर लेकर भागे बदमाश, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा के दीपका में NTPC की रेल लाइन पर भू विस्थापितों का धरना प्रदर्शन, मुआवजा और रोजगार की मांग। कवर्धा में पुलिस ने कत्ले की गुत्थी सुलझाई, कुछ दिनों पहले महिला की गोली मारकर की गई थी हत्या, 3 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग में ग्रामीण परिवेश की महिलाओं में एक नई क्रांति, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना में महिलाएं हो रही आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर। बालोद जिले में कम्युनिटी पुलिसिंग का दिख रहा बेहतर असर, गुरूर थाना क्षेत्र के 15 गांवों में पूरी तरह शांति, ASP ने किया ग्राम प्रमुखों को सम्मानित। कोरबा में हसदेव नहर मार्ग में मिली गर्भवती महिला की लाश मिलने सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। वहीं रीवा के गोविंदगढ़ में पुलिस ने गांजा तस्करों से 7 क्विंटल गांजा किया बरामद, चिप्स पैकेट के बीच में छुपाकर रीवा लाई जा रही थी गांजा, 3 आरोपी भी गिरफ्तार। देवास में आबकारी विभाग की अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई, अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री जब्त। जबलपुर में गड्ढे वाली सड़कों पर पैच वर्क का काम कर रही ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक कंट्रोल छोड़ ट्रैफिक पुलिस थामा, फावड़ा और तगाड़ी। और वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे।